आइए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप का टैक्स वार और मोदी की कूटनीति, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। यह बात ध्रुव सत्य है कि मोदी जी अमेरिकी हितों की रक्षक हैं, कोई उसमें शंका नहीं है, यह भी बात सत्य है। अब आइए, ट्रंप ने भारत पर 50% का टैक्स लगाया उन्होंने, क्योंकि इनके कुछ मोदी और ट्रंप के कुछ आपसी विवाद थे, इसके कारण बात बिगड़ी और ये लगा टैक्स 50% का टैक्स लगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या भारत सरकार ने टैक्स के खिलाफ कोई कार्यवाही की, क्या ट्रंप के खिलाफ कोई कदम उठाया, ये बात भी जानने की ज़रूरत है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें भारत सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। बहुत बड़ी शर्म की बात है। जो अपने आप को कहते हैं नैतिक है, नैतिकता के वो हैं, स्वदेशी के बड़े गुरु हैं, स्वदेशी गुरु हो गए। पहले नहीं है, भगवान विष्णु के 11वें अवतार बने, फिर स्वघोषित विश्व गुरु बने, धर्म गुरु बने, कर्म गुरु बने, और अब तो ये है ना, क्या कौन से गुरु बन गए कुछ कह नहीं सकते। अब तो ये कुनियति वाले गुरु भी सिद्ध हो गए। अरे मामला अति रोचक है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। ट्रंप ने 50% का टैक्स लगाया, यह मोदी की कूटनीति के कारण लगाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये मोदी जी है ना, अपना अपराध छिपाने के लिए, अपना पाप छिपाने के लिए एक नया नाटक कर रहे हैं, नया जुमला कर रहे हैं, नया इवेंट दे रहे हैं। उनकी तो आदत है जुमले देना, नया इवेंट करना, झूठ बोलना, जनता को भ्रमित करना, ये उनका काम है और आज तक यही करते आए हैं। इन्होंने देश को तबाह कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को खोखली की और अनेक प्रकार के अपराध किए। इनकी डिग्री पर भी सवाल उठा हुआ है और लाल किले की प्राचीर से जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, जो घिनौनी बातें कर सकता है, पूर्वाग्रही बातें कर सकता है, वो देश का हितैषी नहीं हो सकता। चाहिए अभी ये गुजरात में थे मोदी, उन्होंने वहाँ पर अपना फूटा ढोल पीटा और उसका आधार किसको बनाया? स्वदेशी को, कि अरे हम अब स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी की बात करें, विदेशी चीज़ों का कम से कम उपयोग करें। ठीक है भाई, हम तो सब चाहते कि हम सारा ही 100% स्वदेशी हो जाएं, परंतु स्वदेशी होने के लिए अगर ज़रूरत क्या है, आप तो ये तो बताइए। आपने 11 साल में भारत को स्वदेशी आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने क्या किया? कौन सा आपने कदम उठाए? कौन से ग्रामोद्योग को आपने पनपाया? कौन से खादी उद्योग को पनपाया? कौन से कुटीर और हस्त उद्योगों को पनपाया? आपने कुछ भी नहीं किया और बस स्वदेशी का राप अलापने लगे, स्वदेशी का ढोल फूटा ढोल पीटने लगे, उसकी भट 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 आवाज़ से अब तो जनता परेशान होगी। मोदी जी, आप एक बात बताइए, आपसे भी जनता सवाल कर रही है, 147 करोड़ जनता सवाल कर रही है। जब आप स्वदेशी की बात करते हैं ना, ठीक है, स्वदेशी की बात कीजिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, तो आप अपने गॉगल, पेन, आपके जो कार, आपका हेलीकॉप्टर और भी जो अन्य प्रकार की जो आपके जूते, ये सब आप विदेशी क्यों उपयोग करते हैं? क्या स्वदेश में नहीं बनते हैं जूते? क्या ये मोबाइल हम स्वदेश में नहीं बना सकते? अरे क्या नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं, किंतु आज तक आपने ऐसा किया ही नहीं। आप हमें बताएं कि आपने कौन सा किया? कौन से ग्राम उद्योग को आपने बढ़ावा दिया? कौन से कुटीर उद्योग को आपने बढ़ावा दिया? मात्र खाली जुमले फेंके, आत्मनिर्भर भारत, स्वर्णिम भारत, न जाने कौन कौन सा भारत में आपने कर दिया और उसका परिणाम तो शून्य नजर आ रहा है।
अमेरिका ने 50% का टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब उसने लग गया। अब इसका साइड इफेक्ट क्या आया, इसका इफेक्ट क्या आया, इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे उद्योगों पर, शेयर बाजार पर, निर्यात पर, और न जाने किन किन बातों पर, गरीब मजदूरों पर, उद्योगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ा। मोदी जी, आपको कुछ भी ध्यान नहीं है, आपको कुछ भी संज्ञान नहीं है, और आपके सलाहकार है ना, वो तो बस कुछ न कुछ है, जो भी आप करते जाइए, जनता को मूर्ख समझिए और मूर्ख बनाते जाइए, किंतु अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। अब आप सुजुकी कंपनी को, जो जापान की है, उसके उत्पादों को स्वदेशी बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं भैया? वो जापान की कंपनी, सारा मुनाफा तो जापान को जाएगा, तो वो हमारे यहाँ स्वदेशी कैसे हुई? मोबाइल हमारे यहाँ स्वदेशी, चार्जर स्वदेशी, कंप्यूटर की जो आती है डिस्क वो विदेशी, हर चीज़ तो विदेशी है। कहाँ है यहाँ पर स्वदेशी? और स्वदेशी माल का कौन उपयोग करता है? अरे हमने आज ये गणेश चतुर्थी मना, ज्ञान और विवेक के देवता का आज 500 साल बाद योग बना, हमने उनकी स्थापना की, पूजा की। अब तो गणपति मूर्ति भी विदेशी, चाइना की मूर्तियाँ गणपति की। अरे क्या है आपका स्वदेशी? हमारे यहाँ के जो बेचारे मिट्टी के गणपति बनाते, कारीगर बनाते थे, उनका क्या? आपको कुछ भी संज्ञान नहीं है, आप सिर्फ हवा में उड़ते थे, आप सिर्फ बातें करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। अब आइए हम यहाँ जरा चर्चा करते हैं। आपसे एक बात हम ये पूछते हैं कि जापान की कंपनी सुजुकी स्वदेशी कंपनी है ना, क्या विदेशी है? जापान की है ना, बस तो अब आप तो ये स्वदेशी का तो काम ही नहीं है। जो टैक्स, ट्रम्प ने टैक्स लगाया, उसका प्रभाव वो सुजुकी पर पड़ेगा। अब आप आइए यहाँ पर, हमारे देश में मोबाइल कितने हैं? अब तो यह हालत हो गई है कि एक घर में 5-5 मोबाइल है और सभी विदेशी हैं, स्वदेशी मोबाइल नहीं है। तो हमने हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं किया मोबाइल बनाने का, चिप बनाने का, चार्जर बनाने का? हमने कुछ भी तो नहीं किया। ना गृह उद्योग को पनपाया, न लघु उद्योगों को पनपाया, न कुटीर उद्योगों को पनपाया, न भारी उद्योगों की स्थापना की। तो खादी के ग्रामोद्योग के उद्योग तक को हम विकसित नहीं कर सके। इससे ज़्यादा शर्मदायक बात और क्या होगी? आप किस मुँह से स्वदेशी की बात करते हैं? पहले आप तो अपना लीजिए स्वदेशी, उसके बाद में जनता से कहिए कि स्वदेशी अपनाइए। आज पूरे भारत में 60 से 65% सामान चीनी से उत्पादों से भरे पड़े हैं। चीन की कंपनियां राज कर रही है, और हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं ना, और जो बेचारे कारीगर है वो हैं, वो सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, उनके साथ बड़ा समस्या खड़ी हो रही है। आप तो कुछ भी बोल देते हैं, आपको क्या है? खाली बोल दिया, आपने घोषणा कर दी, और उसको मूर्त रूप देने के लिए आपने कौन सी व्यू रचना बनाई? आज ट्रम्प का जो टैरिफ वार था, इसके लिए आपको 2 महीने में आपने क्या तैयारी की? कुछ भी तैयारी नहीं की, सिर्फ खाली बातें करते रहे, जनता को गुमराह करते रहे। और अब आप अभी शिखर सम्मेलन में चीन जा रहे, चीन आप जा रहे हैं, चीन का आप जाना है, क्या मतलब रहेगा? अब आपसे एक बात पूछूं, आपने चीन को 25% की FID दे रखी। अब आप चीन जाइए, वहाँ बड़े प्रभावित होंगे और FDI 50% कर देंगे। और आप वहाँ, आपने पहले भी चीन के लिए लाल कारपेट बिछाए थे, गुजरात के 417 गांव देने वाले थे। जब आप चीन से वापस लौट के आइए ना, तो चीनी कंपनियों को आमंत्रित कर लेंगे, उनके लिए कारपेट बिछाएंगे, और भारत की कितनी ज़मीनें चीन के उद्योगपतियों को दे देंगे, इसका भी हमें संज्ञान है। और ऐसा होगा ही, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हम ये जानते। आज ट्रम्प की 50% टैक्स वार के कारण भारत का उद्योग जगत प्रभावित हुआ, शेयर मार्केट प्रभावित हुआ है। जो कालीन उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, ग्रामोद्योग उद्योग हैं, कपड़ा उद्योग है, गारमेंट उद्योग है, ये सब प्रभावित हुआ।
सूरत की हालत तो यह है कि वहाँ पर जो उद्योगपतियों ने माल बना रखा था ना, वो अब उसका 50% भी ऑर्डर नहीं आ रहा। जब ट्रंप ने टैक्स लगा दिया 50% का, तो अमेरिका में सामान महंगा होगा ही। तो अमेरिकन महंगा सामान क्यों खरीदेंगे? चाइना का जो आता है वो हमसे यहाँ पे बहुत सस्ता रहता है, उसको खरीदेंगे। यानी हमारा जो निर्यात है ना, वो भी प्रभावित होगा। आपने ये तो सोचा ही नहीं, क्यों नहीं सोचा? अब जब निर्यात प्रभावित होगा, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, मजदूरों की छटनी होगी, मजदूरों का वेतन कम होगा और अनेक प्रकार के साइड इफेक्ट आएंगे। तो आपने ये कभी सोचा नहीं। और हमारे देश की जनता को आप उपदेश दे रहे कि अरे स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। पहले आप तो स्वदेशी अपना लीजिए। आप भारत की जो टाटा की, हमारे यहाँ की स्वदेशी कार में क्यों नहीं घूमते? क्या वो बना नहीं सकते? बना सकते हैं, किंतु आपने ऑर्डर ही नहीं दिया। आपको तो अमेरिकी की कार चाहिए, अमेरिका का हेलीकॉप्टर चाहिए, अमेरिका के फाइटर जेट चाहिए, वो चाहिए। आप सब विदेशों पर निर्भर करते हैं और यहाँ उपदेश देते हैं स्वदेशी अपनाइए। कैसे स्वदेशी अपनाएंगे? आप तो विदेशी वस्तुओं के प्रिय हैं और जनता को कह रहे हैं कि अरे स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपना। हमारे एक कहावत चलती है, आप खाए काकड़ी और दूसरों को बताए आखिरी। वो वाली हालत है ये मोदी जी की। अब आइए, अब एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, ये जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा झूठ बोला गया। अभी आप खूब हम प्रचार देख रहे हैं कि जीएसटी की 2 दरें होगी, 2 दरें होगी, इतने वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे। आपने घोषणा कर दी, लाल किले से घोषणा कर दी ये सस्ता होगा, वो सस्ता होगा। परंतु जब अब व्यवहार में हम आए ना, जो जीएसटी बोर्ड है उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है जीएसटी की दर में बदलने की, कोई किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। तो जब आपने पीएम यदि घोषणा करता है लाल किले से, तो उसका महत्व रहता है। तो जो व्यापारी माल खरीदने वाले थे ना, अरे उन्होंने कहा कि ये जीएसटी कम हो जाएगा, 2 महीने बाद करेंगे तो मार्केट की स्थिति गिर गई। मार्केट की जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो डगमगा गई। अभी आप शेयर बाजार में देखिए क्या हालत होती है, इतनी दयनीय हालत हो जाएगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और आप यहाँ पर मार लफाजी करते हैं। आपको क्या लगता है जुमले फेंकने में, इवेंट पैदा करने में, झूठवादी राजनीति करने में? आप तो चाहे जैसी राजनीति कर लेते। आपने ट्रम्प के ट्रेड वार के खिलाफ कुछ भी कदम नहीं उठाया। अब आपको खाली कह रहे हैं कि अरे वो है, हम जानते हैं कि ट्रम्प और आपके बीच में क्या संबंध है, आपकी क्या दोस्ती है। और हम ये भी बात जानते हैं कि आप अमेरिका के हितों के खिलाफ नहीं जा सकते। ये भी हम सच बात कह रहे हैं। अब मामला अति रोचक है। अब यहाँ पर क्या किया जाए? हमारे देश का प्रधानमंत्री जो देश की चिंता न करे, जनता की चिंता न करे, उद्योगों की चिंता न करे, मजदूरों की चिंता न करे, व्यापारियों की चिंता न करे, युवाओं की चिंता न करे, आत्मनिर्भरता बनाने का खाली सिर्फ घोषणाओं में रहता है, उसके लिए कुछ भी काम न करे, कुटीर उद्योगों को कोई महत्व न दे, बढ़ावा न दे, लघु उद्योगों को बढ़ावा न दे, कोई गुणवत्ता और स्किल्ड उत्पाद की व्यवस्था पर कोई लागू नहीं करे। क्या हो रहा है ये? आपने 11 साल जनता को बहुत मूर्ख बनाया, इतना मूर्ख बनाया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। ये तो संघ ने जो ट्रम्प की नीति के खिलाफ जो आंदोलन किया ना, एक बैठक भी की, अब मोहन भागवत जी कर रहे हैं, तो उनके हाथ में है क्या? उनके हाथ में है क्या? मैं हम उनसे जाता हूँ, वो भी कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे वो? अरे भैया, अब ये तो करना हम सबको पड़ेगा ना, सरकार को करना पड़ेगा कि हर गांव में, हर पंचायत में कुटीर उद्योगों को हम महत्व दें, उनका विकास करें, ग्रामोद्योग को बढ़ाएं।
परंतु ये तो कुछ हो नहीं रहा। यहाँ तो बस हवाई कल्पना हो रही है, हजारों करोड़ों की घोषणा हो रही है, और एक साथ थोक में सारे निर्माण पर अपने शिलालेख लगवा दिए। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि मोदी जी, आपने जितने भी अग्रिम शिलान्यास किए ना, सारे शिलान्यास हटा दिए जाएंगे आपके नाम के, कुछ भी नहीं रहेगा। अग्रिम शिलालेख लगाने की कौन सी प्रथा आपने चालू कर दी, ये भी बंद होना चाहिए। अरे अब ये देश की जनता है ना, मूर्ख नहीं बनेगी, ये भी आप सोच लीजिए। आज गणाधिपति गणेश जी का पावन दिन है, उनकी हमने पूजा अर्चना की है, और अब तो 147 करोड़ जनता का ज्ञान और विवेक भी जाग चुका है, चैतन्य हो चुका है। वो समझने लगी है कि ये मोदी जी और ये मोदी गुजराती सरकार कितना झूठ बोलती है, कितना नाटक करती है, कितना शातिर षड्यंत्र रचती है। अब तो जनता कह रही है कि ये तो शातिर दरिंदे हैं, ये शातिर शिकारी हैं, ये शातिर दैत्य हैं, इनसे किसी प्रकार के विकास की आशा मत कीजिए, जनहित की आशा मत कीजिए। ये मामला अति घातक है। अब देखते हैं हम क्या होता है। ट्रंप ने घोषणा तो कर दी है, 50% का टैक्स भी लगा दिया है। कितने उद्योग बंद होंगे, कितने बेरोजगार होंगे, लाखों की संख्या में बेरोजगार हो जाएंगे, कितने उद्योग बंद हो जाएंगे, शेयर बाजार में गड़बड़ी होगी, उतार चढ़ाव आएंगे, आर्थिक असंतुलन पैदा होगा, हमारा निर्यात घटेगा। जब निर्यात घटेगा तो उसकी रिकवरी कहाँ से होगी, ये भी, इसका भी एक सवाल खड़ा होता है। मोदी जी बताएं कि जो निर्यात के घाटे की आपूर्ति कैसे होगी, कहाँ से करेंगे? क्या वो चीनी सामान को लाएंगे और उसको मेड इन इंडिया करके सील लगा के बेचेंगे क्या? आखिरकार क्या कर रहे हैं आप? आपने जनता को बहुत धोखा दिया, देश के साथ शातिर धोखाधड़ी की, जनता के साथ धोखाधड़ी की। अब ये जनता कभी भी सहन नहीं करेगी, और अब जनता का स्पष्ट जनादेश है, 147 करोड़ जनता का जनादेश है कि आप झोला उठाइए, इसी वक्त उठाइए और त्यागपत्र देकर चल दीजिए, आपकी पूरी गैंग को ले जाइए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया ना, तो देश की 90% जनता सड़कों पर उतरेगी, सड़कों पर, और आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे जितनी सुरक्षा लगा लो, चाहे जितना कर लेना, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अब ये जनता है ना, जन क्रांति के मार्ग पर है। अब जनता क्रांति करेगी, अब वो देश को एक नई दिशा देगी। हमें स्वर्णिम भारत बनाना है मोदी जी। आपका ये नाजीवादी भारत नहीं चलेगा, आपका ये गुजराती गैंग वाला, गुजराती मॉडल वाला नहीं चलेगा। आपके गुजराती मॉडल के जो एजेंट है ना, उन्होंने कितने कितने घोटाले किए, जरा देख लीजिए। अरे आपने क्या क्या नाटक किए। हमारे यहाँ उज्जैन में महाकाल महालोक बना, योजना से लेकर निर्माण और उद्घाटन तक कितने घोटाले हुए, उसका भी ठेकेदार के गुजराती, जो भी गुजराती है। और हमारी जो संसद, नई संसद बनी है ना, इसका ठेकेदार भी गुजराती, इसके डीपीआर भी गुजराती ने बनाई। जो यानी सारा गुजराती मॉडल आपने स्थापित कर दिया, और उस गुजराती मॉडल ने देश को तबाह कर दिया। अब तो ये खुला हो गया, सिद्ध हो गया। अब आपसे क्या कहें, क्या नहीं कहें। अब 147 करोड़ जनता का खुला आदेश है, आप झोला उठाइए और चल दीजिए, और इसी वक्त चल दीजिए। अब आपको पीएम के पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। आपने पीएम पद को कलंकित किया है, और सबसे बड़ा कलंक तो आपने लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलकर किया, और आपने संघ को भी एनजीओ बता दिया। अरे एनजीओ की परिभाषा तो आप सीख लेते, पता कर लेते, कैसे कह दिया कि संघ एनजीओ है। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि आप है ना विचलित हो चुकी, और 75 साल के होना है ना, होता ही है ऐसा, स्मृति थोड़ी गड़बड़ा जाती है, और कुछ न कुछ हम बोलने लगते हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो अब ऐसे व्यक्ति को पीएम पद पर आसीन नहीं लेना चाहिए, उन्हें तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए, खुद दे देना चाहिए, इससे गरिमा बनेगी। बेशर्मी के साथ पद पर बैठे रहना उचित नहीं है। आप मत बैठिए पद पर। अरे जनता नहीं चाहते कि मोदी पीएम के रूप में रहे,
या जनादेश को मानिए, जरा आपको जनादेश का पालन करना पड़ेगा। ये 90% जनता का जनादेश है जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है। हमें विश्वास है कि आप हमारे बात को जरूर स्वीकारेंगे। और अब तो संघ ने भी कह दिया, मोहन भागवत जी ने भी कह दिया, और जो एनडीए के जो सहयोगी दल है सबने कह दिया कि नहीं नहीं, अब ये मोदी में विश्वास नहीं है, ये टू मैन आर्मी वाली भाजपा का शासन खत्म, अब उनका कुछ भी नहीं चलेगा, इनको अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। ये हमारे देश की जनता का और प्रबुद्ध नागरिकों का भी विचार है। ये बात मैंने बहुत कड़वी कही है, और कड़वी नहीं है, ये सच है जो आपके सामने हमने तथ्य रखे हैं। देखते हैं मोदी जी का कौन सा चश्मा लेते हैं, भारतीय चश्मा पहने ना, अरे पेन भी भारतीय रखे ना, जूते भी भारतीय पहने, कपड़े भी भारतीय पहने, स्वदेशी पहने, परंतु वो ऐसा नहीं करेगी, वो तो विदेशी करेगी। विदेशी प्लेन से जाएंगे, विदेशी कार से ही जाएंगे और घूमेंगे। ये मामला अति रोचक है। अब ये पर उपदेश कुशल भवतेरे वाला चरित्र छोड़ दीजिए, नीति नियत छोड़ दीजिए, और सीधे सच्चे तरीके से आप अपने जन्मदिन के पूर्व प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दीजिए पूरी फौज के साथ। ये जनता का जनादेश है। हमें विश्वास है कि आप हमारे ये जनता के जो जनादेश है उसका पालन करेंगे। अब सारा मामला स्पष्ट हो चुका है। यो मेरे इस एपिसोड में मैंने कुछ हो सकता है कड़वी बातें भी निकल गई हों, तो लोगों को बुरा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा जो मोदी के अंधभक्त है, उनके चिंटू है, उनके बंधुआ मजदूर है, मोदी मीडिया गोदी मीडिया है, उसको बुरा लगेगा। भाई लगे यार, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और बिना भूमिका के प्रस्तुत कर देते हैं। हमें किसी से राग, और हमें कोई हमारा किसी से पूर्वाग्रह भी नहीं है। तो अब ये हमने जो प्रस्तुत किया है ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, आप तो हमारे साथ आत्मिक रूप से जुड़े रहिए। हमारी जो संवाद प्रस्तुति होती है उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए और हमें संदेश देते रहिए। यही हमारे लिए वरदान है, यही आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।